आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानक यार भाई भारत ने अग्नि सीरीज की सबसे खतरनाक मिसाइल को आज फाइनली बाहर निकाल कर उसका टेस्ट करके चीन पाकिस्तान को दे दिया मुंह तोड़ संदेश। हाँ जी, अग्नि सीरीज फिर शुरू कर दी। हाँ चलो वॉच करते हैं, देखते हैं, कोड ऑन करते हैं भाई। 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आपको भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति के बारे में एक शुभ समाचार दे देते हैं जिससे देश के दुश्मनों की फिक्र कई गुना बढ़ सकती है। On to India now. The country has successfully conducted a user trial of the nuclear-capable Agni-4 ballistic missile. जो आज चांदीपुर में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा में चांदीपुर रेंज से यह सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई दी है। भारत की अग्नि-4 मिसाइल के सफल परीक्षण की, जिसके बाद में पाकिस्तान की नींदें फिलहाल उड़ गई हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वहां पे फंस गया है। डिटेल से आपको स्टोरी में बताएंगे कि अब सिचुएशन क्या होगी पाकिस्तान का। Another rising major power in the world, the international system, is India, and this launch has put focus on them. Interestingly, they have joined a very exclusive club. भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी मैशत बन रहा है। भारत दुनिया के बड़े बड़े अमीर यूरोपीय ममालिक को, बर्तानिया को पीछे छोड़ चुका है। भारत तो बहुत ऊपर जाने लगा है। भारत तो दुनिया की टॉप 2 मैशतों में आने जा रहा है। देखें भारत के पास जितनी मैन पावर है और जिस तरह से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से चीप लेबर मौजूद है, भारत आज के दौर का मगरिब के लिए चीन बन चुका है। क्योंकि चीन में अब उस तरह की सरमायाकारी मगरिब नहीं करता, बल्कि वो भारत की तरफ आ रहा है। तो भारत का मुस्तकबिल आज से 40-50 साल बाद ये है कि वो और चीन होंगे दुनिया की बड़ी माशी ताकतें। तो माशी ताकत होती है तो मिलिट्री ताकत भी बड़ी हो जाती है। और मध्यम दूरी की इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल ने इससे जुड़ी सभी टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स पूरे किए। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की देखरेख में हुआ। यह कमांड नियमित रूप से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के यूजर ट्रायल आयोजित करता है ताकि उनकी ऑपरेशनल तैयारियों की पुष्टि हो सके। आपको अग्नि-4 की पावर बताते हैं। यह 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से संचालित होने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, आधुनिक रिंगलेट, किस तरह से गई है, जायरोस्कोप और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो इसे बेहद सटीक निशाना बनाने की ताकत देता है। रात को जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल में अगर उसके बारे में बात ना की जाए तो बहुत ज्यादती होगी। और मेरे ख्याल में पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए जो है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले आज तक आपने मेरे ख्याल में इतनी बड़ी खबर नहीं देखी होगी। इसमें इन्वॉल्व है जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, यानी इस रेंज के दायरे में पूरा पाकिस्तान है। चीन का अधिकांश मुख्य भूभाग इसकी तरह में पूरा एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश इसकी जद में। सबसे बड़ी बात, परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही जबरदस्त है और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया और बहुत सक्सेसफुली इसको फायर किया गया है। इसमें ये नजर आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेजी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आप देखें जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के जिले पर किया गया जो खित्ते में जंग की तैयारियों का इशारा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मिसाइल तजुर्बे खित्ते में हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। मगर भारतीय धमकियों और जंगी जुनून का जवाब पाकिस्तान के पास जदीद नस्ल हतफ 9 मिसाइल हैं जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। और भाई भारत तो बड़ा मिसाइलों को रोकोगे कैसे? इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? मेन चीज ये है, देखिए मनफी तो क्या हमारे जाने वाले वो रोक सकते हैं, उनका बड़ा इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। इनको गम लगा हुआ है पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। डिटरेंस अगर हमने उसको क्रेडिबल रखना है, ये नहीं है कि जो जितने मिसाइल भारत के पास हों उतने ही मिसाइल हमारे पास हों, लेकिन अगर हमने अपने डिटरेंस को क्रेडिबल रखना है तो हमें रोटी खाने के पैसे नहीं है। अब भारत ने देखिए ना मिसाइल टेस्ट किया है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है और ये पे लोड जो है इसका तकरीबन 2 टन आप कह सकते हैं।
तो इट्स किसी को जाके 2-3 टन लगे। फिर उधर पावरफुल देश का क्या होगा? डिवाइस। दोस्तों, भारत ने कल उसमें भी परमाणु अग्नि 4 चीज का लगी हो। एक तजर्बा किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बताता चलूं कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर जोन के वो पैरामीटर्स जो इलाका है के मुताबिक हर चीज को वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहाँ से भी ये उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा। और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और ये भारत एक इंडिया की ने तो क्या है? जिसे वो कहते हैं ना कि जब भारत का अग्नि दुश्मन 4 का भारत टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें तो रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। इधर हो ये वीडियो खत्म भाई। देखो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भारतवासियों, आज आपने अग्नि 4 को बाहर निकाला जिसकी रेंज आप लोगों ने बढ़ाई और उसको किया टेस्ट और सारे पैटर्न पैरामीटर्स हुए कंप्लीट। और भाई साहब कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान में इस टाइम मातम है मच चुका है। पाकिस्तान का मीडिया, चाइना का मीडिया अपनी अपनी जबान में अपने आप का मातम मना रहा है कि भाई साहब ये क्या भारत ने आज कर दिया, इंडिया तो रेंज कैसे बढ़ा दी। इंडिया तो हर हफ्ते ये काम कर रहा है, हर हफ्ते अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। जो सीरीज है अग्नि 4 की, अग्नि 5 की, हर सीरीज टेस्ट कर रहा है। देख ले। और 2 टन और उसकी रेंज भी साथ बढ़ा ना, और 2 टन का वजन भी साथ लेके आप अंदाजा लगा ले। 2 टन जिस देश पे जाके गिरेगा, जिस कंट्री पे जाके गिरेगा, वो तो बेड़ा कब्रिस्तान ही बन जाएगी। ओए होए शमशान घाट बनेगा, शमशान घाट जिसे कहते हैं। और देखो ना, कहा जा रहा है कि ये जो इसकी अपनी जगह उड़ीसा, वहां से टेस्ट। और इसकी पाकिस्तान तो सारा है, चीन में सारा आधा चीन भी आता है तो नहीं, तकरीबन सारा ही वो भी आता है तकरीबन। जो इसकी रेंज, और कहा जा रहा है इसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। चाइना के पास, चाइना ने आज तक जो भी डिफेंस सिस्टम बनाया उसका बाप भी नहीं आके रोक सकता भाई। नहीं हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि चलो भारत ये बना रहा है तो बड़ा गलत ही कर रहा है, लेकिन अगर बना रहा तो हमारे पास जवाब देने के लिए हथियार है। क्या है? कल भारत पे कोई हमला करता है, हमारे पास क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। हम तो भीख मांगेंगे भाई। अगर हमारा युद्ध उनसे होता है तो उनकी मिसाइलें क्या हम रोक सकते? एक ब्रह्मोस नहीं रोक सके यार, छोटी सी टिचकुले सी भाई साहब भारत की नजर में वो मिसाइल है। उसमें भी वो खाली थी, परमाणु कुछ नहीं था उसमें। क्यों? वो युद्ध में नहीं? हाँ, युद्ध में वो तो था ना, पहले आया था। हमारे एयरपोर्टों पे उन्होंने मारी है, ढस ढस करके यूं कर रहे थे, लू लग रहा था। हमारे एयरपोर्टों पे दिवाली मना रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम सोया हुआ था, ये नहीं चाइना का सारा सिस्टम लगा। आज खूना ही नहीं नप सका उसको, तो भाई और कौन सा डिफेंस सिस्टम? कोई भी नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक। तो भाई बात इधर है ना, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। बहुत आगे गया, बहुत आगे। अब नजर भी नहीं आता इंडिया इतना आगे निकल चुका। बिल्कुल सही बोला ही वजह, सही बोला ही। डिफेंस के मामले में इंडिया को कोई मुल्क पिछाड़ ही नहीं सकता। सही कहा भाई, सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो तुम